पार सीटों की बात कर रहे हैं, हाँ। तो बनारस से आप सनातन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये बनारस से तो आशीर्वाद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सनातन धर्म की नींव तो यहीं पे लगी थी। यहीं से सनातन धर्म का जो हिस्टोरिकल वो चल रहा है वो यहीं से है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं और जितने भी जिन्होंने भी आशीर्वाद दिया यहीं से लेके गए, जितने भी महात्मा गए, शंकराचार्य भी यहीं आए थे बनारस में। और इसलिए बनारस को एक केंद्र है सनातन धर्म के लिए। और इसके जो प्राचीन तो ये सबसे प्राचीन ये शहर भी है और यहाँ के लोगों में आस्था भी है। और मैं तो रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि बनारस वालों में कोई उनको हिला नहीं सकता अपने जो भी उनके विचार, और जो वो विचार कर लेते हैं फिर उस पर पूर्ण रूप से दृढ़ रहते हैं। आपने कहा कि 400 पार जब बीजेपी का हो जाएगा तो संविधान को चेंज करने में आसानी होगा। तो क्या लगता है कि मौजूदा समय का जो संविधान है उसमें कुछ खामियां हैं या फिर चेंज करने की ज़रूरत है? जो अभी मौजूदा संविधान है वो जब बना था तो 47 में देश आज़ाद हो गया था, परंतु जो माउंट बैटन थे उस समय वो उसके बाद भी रहे, वो चले नहीं गए। तो ब्रिटिश सरकार ने उनको रखा जब तक कि संविधान नहीं बन गया, तो उन्होंने ओवरलुक किया। तो जो संविधान बना है या यहाँ के भारत के लोगों ने नहीं बनाया, ये संविधान जो बना है वो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने बनाया। और इसलिए संविधान के अंदर भारत का नाम भी इसलिए इंडिया कर दिया गया क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने उसको बनाया गया। अब जो संविधान बनेगा वो भारत के हिसाब से बनेगा और ये पूरी पीढ़ी टिकट है, यानी 47 से लेके अभी तक तो पूरी पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल गई। और इस 2 पीढ़ी में बहुत से लोग भारत से बाहर भी चले गए और मैं तो 25 साल से भारत से बाहर हूँ और हमने तो बाहर के सिटीजनशिप भी ले रखी है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, और तो यदि सनातन राष्ट्र बनेगा तो सब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज इतना कॉन्फ्लिक्ट है। रोज टीवी में आप भी देखते होंगे कि फुल टाइम ये चलता है कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलें कि सरकार से चलें कि मिनिस्टर के कहने से चलें। जो आपके ब्यूरोक्रेसी है वो भी कंफ्यूज है, सब लोग कंफ्यूज है भारत में, और इसलिए कोई बात हो नहीं पाती। और पूरे विदेश में भी वो कन्फ्यूजन है कि भारत में कैसे काम हो रहा है, क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इस बार जब इलेक्शन हो रहा है तो एक बार पता तो लग जाए कि मेजॉरिटी खाली काफ़ी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना चाहते हैं लोग। अभी खाली मेजॉरिटी से इतने सालों में सरकारें आई परंतु कुछ कर नहीं पाई, और अब ऐसा समय आ गया है कि अब कुछ करने का समय आ गया। तो क्या लगता है कि बीजेपी कर पाएगी ये? नहीं, बीजेपी ने तो कमिट किया है, मोदी जी तो हर जगह कह ही रहे हैं कि हम भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने हर जगह कहा है कि भारत सनातन है, सनातनी उनका या समाज बनना चाहिए, तो उनका तो कमिटमेंट है ही। परंतु जब तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं आएगी 2/3 से ज़्यादा तो वो करेंगे कैसे। सर आपकी किसी से बात हुई है कि अगर बीजेपी आती है इस बार तो संविधान में कुछ चेंज करेगी? या तो आए इसलिए बात नहीं होती तो आता ही नहीं। ये किससे बात हुई होगी, बात हुई होगी आपकी? बात तो देखिए यहाँ पे तो एक ही आदमी से बात होती है और तो किसी से बात होती नहीं है, तो सरकार से ही बात हुई है। और इसलिए ही हम लोगों को शंकराचार्यों से भी बात हुई है। ये तो पहली बार चारों शंकराचार्य ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज तक नहीं हुआ कि चारों शंकराचार्य एक साथ मिलके आशीर्वाद दें। आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं और पिछले दिनों जब राम मंदिर का वारंट था तभी 2 शंकराचार्यों का कॉन्फ्लिक्ट आया था। आपने पूरी शंकराचार्य की बात सुनी होगी। उसके अलावा जो पीठ के शंकराचार्य हैं उनकी भी एक अलग विचारधारा थी। तो कैसे ये इस एक पद पर चारों शंकराचार्य कैसे आए? और क्या चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाना चाहिए 400 पार के बाद? उनका शंकराचार्य ये नहीं कह रहे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि भारत सनातन राष्ट्र बनना चाहिए, ये उनकी डिमांड। और उसके लिए सबको मालूम है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा तो कैसे बनेगा। तो 400 पार आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब 400 पार है तो बदल जाएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र होना चाहिए। आप बीजेपी की भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी आती है या बीजेपी को बहुमत मिल जाता है। तो मतलब यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाए कि शंकराचार्य ये चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, 400 पार की सीटें आ जाए, या फिर यहाँ शंकराचार्य का अलग मत है? मतलब ये पार्टी का है या शंकराचार्य? शंकराचार्य का है, बट बाई चांस दोनों चीज़ें मिल गई हैं। देखिए पहले भी राजीव गांधी आए थे
तो 400 से ज़्यादा उनकी सीटें आई थी, परंतु उन्होंने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया। पहली बार जो बीजेपी है, जो मोदी जी है, वो कह रहे हैं कि यदि हम आते हैं तो हम इसको करेंगे। तो इसलिए शंकराचार्य तो पहले से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे। वो तो जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके पहले भी कि भारत सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। तो शंकराचार्य तो अपनी बात पे शुरू से ही अटल है, परंतु अब उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग सब मिलके यदि एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इसके लिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे राजर्षि की उपाधि दी। तो सर ये कहा जाए कि सरकार और शंकराचार्यों के बीच में जो खाइयाँ है तो उसमें आप सेतु का काम करेंगे सनातन राष्ट्र बनाने यदि के वो लिए? सनातन राष्ट्र बनाएंगे तो हम्म। यदि वो, इसलिए हमारा विचार मेजॉरिटी का नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से सरकार बन जाती है, परंतु उससे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता। और अभी ऐसा माहौल यदि बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है तभी सनातन राष्ट्र बनेगा। तो सनातन राष्ट्र बनाना शंकराचार्यों के हाथ में नहीं है, परंतु वो तो पार्लियामेंट से ही पास हो। परंतु यदि पास हो भी गया तो उसको फिर लोगों तक पहुंचाना कि सनातन से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनके जीवन में क्या चेंज आएगा, वो एक अलग बात है। अभी 2-3 बातें आपकी जो हैं बहुत हाइपोथेटिकल हैं, मतलब कि अगर 400 सीटें आ जाती हैं या ऐसा वो पार्टी समर्थन करती है, तो क्या आपकी भाजपा से बात हुई? चूंकि प्रधानमंत्री का अभी तक किसी भी सार्वजनिक मन से बयान नहीं आया कि इसको सनातन राष्ट्र बनाना है या इस तरीके की कभी कोई बात आई नहीं, और अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये लग रहा है कि मतलब किस लेवल पर ये बात है? कॉन्फ्लिक्ट ये लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। पहले तो आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नहीं, अभी तक प्रधान बस ये दो अलग चीज़ की ओर से कभी है। एक है इच्छा है, इच्छा तो शंकराचार्यों की, हम लोग की भी। मैंने अपना जीवन भी, मेरे